उस योजना को अमली जामा पहनाने में अपना योगदान दे रहा है जो सरकार ने तय की है कि जल्द से जल्द यमुना साफ और स्वच्छ नजर आए। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मेरा नाम तरुण है, तरुण जोशी, और मैं पिछले साल अप्रैल मई के महीने से लगभग यहाँ पर यमुना कालिंदी कुंज घाट पे आ रहा हूँ और पंकज भैया अर्थ वॉरियर जो टीम है इनके साथ यहाँ पे घाट की क्लीनिंग और लोगों का अवेयरनेस ये कर रहे हैं। देखिए, हम वीकेंड्स में सैटरडे संडेज़ को जब हम फ्री होते हैं संडेज़ को, तो यहाँ पर कालिंदी कुंज घाट पर आकर के जो भी वीक में पूरे वीक में जो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट जमा हो गया होता है, चाहे ऊपर यहाँ पुल से किसी ने फेंका हो वो किनारों में आ गया हो नदी के, या फिर जो कोई यहाँ पे कोई भी अपनी विधि करने के बाद या कोई भी यहाँ पे पर्सन आ रहे हैं तो उसके बाद जो यहाँ पे कूड़ा जमा हो जाता है तो वो हम कूड़ा वो उठा करके एक जगह पर उसको बांध कर रख देते हैं और फिर उसके बाद फर्दर आगे गाड़ी में आगे एमसीडी के पास उनको हैंड ओवर करवा देते हैं। ये लगभग हम 1 घंटे का, लगभग हम 1 से 1.5 घंटे का क्लीनिंग ड्राइव रहता है हमारा। उसमें हम जो भी सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करना हो और उसको एक जगह पे इकट्ठा करना हो, वो दोनों काम। ये एक्चुअली में जब मैं शुरू में यहाँ पर आया था तो मुझे यहाँ पर बिना मास्क के मैं यहाँ पर बिल्कुल एंटर ही नहीं कर पाया। जैसे ही मेट्रो से उतरा तो बिना मास्क के नहीं आ पाया था क्योंकि यहाँ पे इतनी स्मेल आ रही थी कि यहाँ पर आप बिना मास्क के अगर आए तो आपको स्मेल सांस लेने में इशू होगा। लेकिन क्योंकि अब पिछले 1 साल से आ रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब वो इस गंदी स्मेल की भी एक तरीके से लगा लो हमें आदत थोड़ी सी हो गई है इस वजह से। और ये आपको जो झाग दिखाई दे रहा है जो हमारे घरों से जो हमारा जो हम वॉशिंग में या फिर हम क्या बोलते हैं पोछा लगाने में जो भी चीज़ों में हम जो वॉशिंग में जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उसका ही ये सारा परिणाम है कि ये सारा का सारा झाग यहाँ पर हमारी क्या बोलते हैं यमुना नदी में आ रहा है। और ये आ क्यों रहा है? क्योंकि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली के सीवेज को ट्रीट करने के लिए, वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये आपको झाग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और इस झाग के ऊपर आपको यहाँ पे पिंकिश सा हल्का सा कोने कोने में आप देखें अगर तो पिंक कलर का और डार्क ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ मटेरियल सा। वो एक्चुअली में स्लज है जो हमारे घरों का लैटरिन से जो हमारा निकला हुआ इंसानों का मल होता है उसका वो स्लज है जो प्रॉपरली ट्रीट ना होने के कारण यहाँ यमुना नदी तक ही आ रहा है। नहीं, सिचुएशन में तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जो सिचुएशन पहले थी मैंने आज से 1 साल पहले देखी थी, आज भी वही सिचुएशन है। सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है। मेरा नाम अनूप है एंड मैं जनवरी से अर्थ वॉरियर के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जब मैं दिल्ली आया तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स हैं। अगर रिवर्स की देखी जाए तो जो रिवर्स की प्रॉब्लम है, एक तो एसटीपी से पानी आता है, जो गंदा पानी है वो छोड़ दिया जाता है। उसके अलावा ये है कि जो लोग हैं, लोगों में कहीं ना कहीं एक सिविक सेंस की कमी है, जो कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नवरात्रि थी तो सारा वेस्ट जो था, पूजा का वेस्ट छोड़कर इधर चले गए, डंप करके चले गए। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो रिवर्स हमारी हैं पल्यूट हो रही हैं, वाटर बॉडीज़ पल्यूट हो रही हैं एंड इन द एंड इसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट हैं वो हमारी ही ह्यूमन बॉडी पे आ रहे हैं। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा। इसमें मतलब है कि आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो योगदान दे सकते हो अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, अपने अर्थ के विषय में सोचने के लिए, एंड एक अच्छा लगता है कुछ अच्छा करके। सिचुएशन बेटर तो नहीं है, सिचुएशन ख़राब ही है, लेकिन ये है कि ऐसा भी नहीं है कि सिचुएशन सॉल्व नहीं की जा सकती है। उसके लिए हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा, अथॉरिटी हैं उनको भी तय करना होगा कि ठीक है यमुना में आप एसटीपीज़ को कंट्रोल करें, वो जो वाटर को ट्रीट करके छोड़ें। उसके अलावा आप में लोगों में भी एक अवेयरनेस जगानी होगी कि आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी गंदा नहीं करोगे। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर गवर्नमेंट भी सब कुछ कर देती है, स्टिल तब भी जो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आप देख रहे होंगे वो तो किसी गवर्नमेंट ने डंप नहीं किया ना, वो तो लोगों ने ही डंप किया है। तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। लोगों और गवर्नमेंट को मिलकर ही हम अपनी वाटर बॉडीज़, या फिर अगर आप किसी भी क्षेत्र को बोले, एयर पोल्यूशन बोलो, सबको ही हम मिल के ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं टीवी के व्यूअर्स से ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ लोग पॉलीथीन कम यूज़ करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि आप नहीं यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर एक एक करके इंडिविजुअल भी सोच लो ना कि अगर आप पॉलीथीन कम यूज़ करोगे तो उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। छोटे छोटे अप्रोचेस से एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। तो यही है, आप छोटे छोटे अपने स्तर से इनिशिएटिव लीजिए, बहुत बड़ा चेंज महसूस होगा। एंड कोशिश कीजिए कि आप अवेयर हों। जब आप अवेयर होंगे, क्योंकि एक अवेयर सिटीजन ही ना
गवर्नमेंट को भी अवेयर कर सकता है, गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बना सकता है कि आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। अगर हम अच्छे से अपने राइट्स जानते होंगे तो गवर्नमेंट को हमें राइट्स देना ही पड़ेगा, डजेंट मैटर गवर्नमेंट कोई भी हो। इनिशिएटिव सर पानी को लेकर और नदियों को लेकर है। अभी तो हम मेजरली यमुना पे काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यमुना की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि देश की तमाम नदियों की हालात, चाहे वो छोटी नदी हो बड़ी नदी हो, खराब ही हैं। तो एक इनिशिएटिव ये है कि हम पानी के सोर्सेज को साफ कर पाएँ और भारत जो नदियों का देश कहलाता है वो वास्तव में नदियों का देश बन पाए। नदियाँ इतनी साफ़ हों कि आपको सोचना ना पड़े कि आप उसमें नहा पाएँ या उसका पानी पीने के लिए आप जितना हम इस घाट के जस्ट किनारे खड़े हैं और आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। क्या यही हमारे देश की नदियाँ होनी चाहिए? तो एक इनिशिएटिव यही है, एक उद्देश्य है जीवन का कि कैसे ही करके कम से कम ये आबादी पानी की कमी से तो ना मरे। इतना झाग और जो स्मेल आ रही है, सिचुएशन अगर पानी को लेकर कहें तो कुछ ज़्यादा बदलाव आया नहीं है। हाँ, बशर्ते इस घाट पर जो आप देख पा रहे हैं, हम जो खड़े हैं, मैं पिछले 5 सालों से आ रही हूँ और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि आज से 5 साल पहले आप इस घाट पे खड़े भी नहीं हो सकते थे। सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा था और ये जो जानवरों की डेड बॉडीज़ आया करती थी तो हमने वो दफनाई है यहाँ पर। तो जो थोड़ा बहुत साफ़ हुआ है वो भी सिर्फ मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, डिफरेंट NGOs या डिफरेंट टीम्स आती हैं, उनका एक बड़ा मैं कहूँगी अचीवमेंट है जो उन्होंने पाया है। अगर आप रेगुलर आ रहे हैं, क्योंकि हमें शुरू में सुनने को मिलता रहा कि क्या कर लोगे एक दिन जाके, क्या कर लोगे, तो मुझे लगता है कि वो एक एक दिन मिला के जो इम्पैक्ट आया है वो ये है कि हम यहाँ घाट पे खड़े हो पा रहे हैं। हालांकि नदी की सिचुएशन हम ये कहेंगे अभी भी सेम है, सॉलिड वेस्ट भी उतना ही आ रहा है, मेडिकल वेस्ट भी पाया जा रहा है, श्रृंगार का सामान भी मिलता है। मेडिकल वेस्ट बीच में बंद भी हुआ था, लेकिन वापस कहीं ना कहीं से अब सोर्स पता हम नहीं कर पा रहे हैं कि मेडिकल वेस्ट आ कहाँ से रहा है, लेकिन मिल तो रहा है। और STPs की जो कंडीशन, जो रिपोर्ट्स हम लोग बार बार साझा करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि जो STPs अलॉट हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके वो सही तरह से काम नहीं करते हैं। अगर STP सही तरह से काम करना शुरू कर दे तो जो ये आपको झाग दिख रहा है या जो चीज़ें, जो कंडीशन है, उसमें थोड़ा बदलाव आ जाएगा। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर वो छोटा इनिशिएटिव जो एक नागरिक को लेना चाहिए, चाहे वो वेस्ट सेग्रीगेशन को लेकर हो या पानी बर्बाद ना करने को लेकर हो, आपको हर वो कदम उठाना चाहिए जो आपके देश के लिए हितकारी साबित होगा। हमें लगता है कि हमने एक प्लास्टिक का एक रैपर, एक प्लास्टिक का चिप्स खा लिया, फिर हमने वो ऐसे ही फेंक लिया। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे तब तक आप बिल्कुल मान के चलिए कि हम लगभग विनाश की ओर हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। और जो सरकार है, सरकार से मेरी अपील है, आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इस घाट पे जब आप एंटर करते होंगे आपको कहीं डस्टबिन नजर नहीं आएगा। तो जब तक सुविधाएं लोगों के पास पहुंचेंगी ही नहीं, लोग गंदा करना चाहते हैं नहीं करना चाहते वो अलग बात है। आप अगर सुविधा देंगे ही नहीं, मुझे पता है कि मैंने सेग्रीगेट किया, वापस जाके वो कहीं मिल जाना है, तो मेरी मेहनत तो पानी में गई। तो वो सारे प्लेटफॉर्म सरकार को देने पड़ेंगे। STPs अगर काम नहीं करी, सिकंजा कसना पड़ेगा और थोड़ा रूल्स को लेकर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप देखते हैं कि चीज़ें स्ट्रिक्ट हो रही हैं तो मानते हैं लोग कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होंगे अगर सरकार या गाइडलाइन साझा करेगी कि आप कैसे कैसे चीज़ें करें जिससे नदियाँ साफ़ हो, देश साफ़ हो। आप देश भर में क्या देख पाते हैं, कूड़े के ढेर। ये कूड़े के ढेर कब तक रहेंगे इस देश में? जब तक कि आबादी जागरूक नहीं होगी। इसको जागरूक करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को इनिशिएटिव लेने होंगे, तभी हम मिलकर